क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है शो दैट द सिग्नम फंक्शन मैप फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन बाय दिस। बच्चों ये सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है, ठीक है। अभी मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूं कि यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए सिग्नम फंक्शन वाला, ठीक है बच्चों, तो मैं बताऊं आपको, सुनो, वो डेफिनेशन नहीं देंगे आपको बच्चों, ठीक है। सिंपली पता है क्या बोलेंगे, कहेंगे शो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ मैप फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। आपको खुद ही सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ये रहा सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन, याद कर लीजिए, इसका ग्राफ भी याद कर लीजिए। इफ x इज ग्रेटर देन 0, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ रिवाइज कराया, रिवाइज करिए। x इज ग्रेटर देन 0 तो आंसर 1 आएगा। इफ x इज इक्वल्स टू 0 तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इफ x इज लेस देन 0 तो आंसर कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसका देखिए ग्राफ किस तरीके से ड्रॉप होगा सिग्नम फंक्शन का, ठीक। ये एक y एक्सेस है जो कि रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन मतलब दुनिया भर के सभी नंबर्स इस पे होंगे, रैशनल इरेशनल इस पे भी होंगे और रैशनल इरेशनल इस पे भी होंगे, ठीक है। तो ये है आपका 0, 0, सबको पता है। यहाँ x भी 0, y भी 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक। 1 थोड़ा सा 1 मैं ना ऊपर बनाता हूँ, थोड़ा सा समझिएगा बात को। 1, ठीक। और यहाँ पर आ गया क्या, -1, ठीक है बच्चों। अब चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ध्यान से चेक करिए, अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो f ऑफ 0 कितना आएगा, f ऑफ 0, भाई x की वैल्यू 0 रखी ना, तो f ऑफ 0 मतलब जब x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन क्या वैल्यू लेता है, 0, पढ़ना आता है ना। जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन क्या वैल्यू लेगा, 0, मतलब f ऑफ 0 कितना है, 0 है, ठीक। तो f ऑफ 0 कितना है, 0 है। तो 0 पे ये वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो यहाँ पे हम डार्क कर देंगे, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे हमने क्या किया, डार्क किया, ठीक। मतलब 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, अगर हम x इज इक्वल्स टू 0.1 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा, 0.1 और 0.1 क्या होता है, इज ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव ही तो होता है। तो यानी कि आपने x की वैल्यू क्या चूज करी, ग्रेटर देन 0 चूज करी, तो फंक्शन की वैल्यू यानी कि f ऑफ 0.1 अब कितना आएगा, जब x इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू 1 आती है, 1 आएगा। यानी कि समझिए जरा, 0.1 कहाँ आता है, 0 के राइट में यहाँ आता होगा, इस टाइम फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो 0.1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है बच्चों। अब अगर हम 0.2 लें, ठीक, अगर हम 0.2 लें x की वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन की वैल्यू 0.2 पे भी कितनी आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि 0.2 इज ग्रेटर देन 0 और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो आंसर हर बार कितना आएगा, 1। तो 0.2 पे भी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1। इसी तरीके 0.3 पे भी 1, 0.4 पे भी 1, 1 पे भी 1, 1.1 पे भी 1, 1.2 पे भी 1, क्योंकि हर एक, देखो 0 के राइट में आप कोई भी नंबर लो तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन 0, हर बार आंसर कितना आएगा, 1। इसलिए एक ग्राफ ऐसा आएगा जो y एक्सेस पे हर बार कितनी वैल्यू लेगा, 1 लेगा, ठीक। अब सुनो मेरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 थी, 1 नहीं थी, इसलिए हम यहाँ वाइट सर्कल करेंगे, यानी कि 1 को एक्सक्लूड कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे, क्योंकि 1 नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए हमने नीचे डार्क किया है, ऊपर हमने छोड़ दिया है। हम कहना चाहते हैं कि x इज इक्वल्स टू 0 पे 1 नहीं आता है, बल्कि क्या आता है, 0 आता है, ठीक है बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इस ग्राफ को ध्यान से चेक करिए। तो f ऑफ 1 पे आंसर 1, f ऑफ 2 पे आंसर 2, f ऑफ 3 पे आंसर 3, और भी नंबर ले लीजिए। f ऑफ 1.1 पे सॉरी गलती हो गई, f ऑफ 2 पे भी 1, f ऑफ 3 पे भी 1, ठीक, क्योंकि 1 2 3 ये सब ग्रेटर देन क्या है, 0। f ऑफ 1.1 पे कितना आ रहा है, 1, f ऑफ 1.2 पे कितना आ रहा है, 1। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूं, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0 f ऑफ x इज ऑलवेज व्हाट, 1। तो आप बच्चों अगर इसकी मैपिंग करोगे, ठीक, अगर आप इसकी मैपिंग करोगे कौन से सेट से कौन से सेट पे, रियल नंबर से रियल नंबर पे, रियल नंबर से रियल नंबर पे, ठीक है। तो जब आपने इनपुट 1 दिया, मतलब डोमेन में से 1 लिया, तो आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। 2 पे भी 1 आ रहा है, 3 पे भी 1 आ रहा है, 4 पे भी 1 आ रहा है, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से 1.1 पे भी 1 आ रहा है। तब तो ये क्या हो गया बच्चों, ये मैनी 1 का एग्जाम्पल हो गया, ये 1 1 नहीं है, ठीक। तो ये 2-3 एग्जाम्पल दे के हम बोल देंगे क्या, कि हेंस इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। और अगर आप चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं 1 1 वाली, जो आपको हमने इंट्रोडक्शन में लिखवाई थी, क्या, कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव नो डिस्टिंक्ट इमेजेस इन डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव नो डिस्टिंक्ट इमेजेस इन कोडोमेन, हेंस इट इज नॉट 1 1। तो ये बात आप लिख सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये ऑन्टो है कि नहीं है, ये ऑन्टो है कि नहीं, बट उससे पहले बच्चों इसका ग्राफ तो आइए कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान से चेक करिए, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होती है, मतलब अगर हमने x चूज किया -0.1 तो ये लेस देन 0 है, तो
तो फंक्शन क्या वैल्यू लेगा -0.1 पे, ध्यान से चेक करो, फंक्शन वैल्यू लेगा कितनी -1, ठीक। तो -0. देखो ये -1 है, ये -2 है, ये -3, ठीक। तो -0.1 यहाँ आएगा, -0.1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, -1 हो जाती है, ठीक। ये फिर -0.2 पे भी फंक्शन की वैल्यू -1, मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर लोगे जो कि 0 से छोटा होगा, ठीक है, तो हर बार आंसर कितना आएगा, -1, -2 पे भी -1, -3 पे -1। तो इस तरीके से एक ग्राफ ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। और हाँ, ध्यान रहे x = 0 पे, क्योंकि 0 आ रहा था इसलिए -1 पे हम वाइट सर्कल ऐसे बना देंगे, बीच में डार्क नहीं करेंगे। इसका मतलब x = 0 पे 0 आता है, -1 नहीं आता है। तो ये सिग्नम फंक्शन का बच्चों ग्राफ है, ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। अच्छा, अब एक चीज़ देखते हो बच्चों आप इस ग्राफ में, ध्यान से चेक करिएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आता होगा, ठीक। अब यहाँ 3 आता होगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ -1 है तो यहाँ -2 आता होगा, यहाँ -3 आता होगा। ध्यान से चेक करो बच्चों, आप x की कुछ भी वैल्यू दे दो, आप x की कुछ भी वैल्यू दे दो, अगर आप x की वैल्यू 0 देते हो तो आंसर 0 आता है, ठीक। अगर आप x की वैल्यू कोई पॉजिटिव देते हो तो हर बार 1 1 1 आता है, अगर आप x की वैल्यू कोई नेगेटिव देते हो तो हर बार -1 1 आता है। मतलब ये फंक्शन केवल 3 ही वैल्यू दे सकता है। सुनो, ये फंक्शन कोडोमेन में केवल 3 ही वैल्यू दे सकता है, या तो 1 देगा, या तो 0 देगा, या तो -1 देगा। 0 कब देगा, जब ये डोमेन से तुम इनपुट कितना दोगे, 0, तो 0 0 से मैप करेगा। बाकी कोई भी नेगेटिव नंबर लो, -1.1 लो तो ये मैपिंग कर जाएगा -1 से, -2.2 दो तो मैपिंग कर जाएगा ये -1 से, -2 दोगे तो मैपिंग कर जाएगा ये -1 से। इस तरीके से बच्चों ये भी तो रियल नंबर का सेट है, बहुत बड़ा सेट है। तो इस सेट में जो नेगेटिव वाले नंबर होंगे, सॉरी, इस सेट में 1, 0 और -1 को छोड़ के जो नंबर होंगे, मतलब 2 होगा, 2.2 होगा, 3.2 होगा, -4.2 होगा, भैया ये सब तो छूट गए ना, ये सब तो छूट गए ना, ये सब तो कभी किसी से मैप ही नहीं होंगे, क्योंकि सिग्नम फंक्शन का रिजल्ट केवल 3 ही वैल्यूज आती हैं, 1, 0 और -1। तो कोडोमेन में बाकी सारे नंबर तो छूट जाएंगे, वो तो किसी से मैप होंगे ही नहीं, इसलिए ये ऑन्टो नहीं है। अब इसी बात को आप कैसे लिखोगे, आप इस तरीके से लिखते हो यहाँ पर कि since signum function gives only 3 values, that is what, that is 1, -1 and 0, ठीक। तो if we take कोई एक एग्जाम्पल ले लीजिए, इफ वी टेक 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कहाँ से लिया 4, ये आपने कोडोमेन से, ठीक। तो यहाँ से हमने 4 उठाया, तो 4 तो किसी से मैप नहीं कर रहा होगा, यहाँ से 4 उठाया, 4 किसी से मैप नहीं कर रहा होगा, तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। इफ वी टेक 4 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देन there is no pre image of 4 in domain, hence it is not onto, ठीक। आपने तो बस एक एग्जांपल लिया है कि 4 की कोई प्रीमियस नहीं होगी, इसी तरीके से 5 की नहीं होगी, 4.2 की नहीं होगी, 3.2 की नहीं होगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल काफ़ी है, उसी से हमने बता दिया कि ये ऑन्टो नहीं है। तो इस तरीके से 1 1 भी नहीं है और ये ऑन्टो भी नहीं है, ठीक है बच्चों, कर लीजिए।